हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका अपने चैनल आर के GS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूट्यूब पर एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है जो कि क्लास 10 का मैथमेटिक्स है कंप्लीट करवाने का। और इसमें हमने क्या किया, चैप्टर वाइज लिया। सबसे पहले चैप्टर थर्ड को लिया जो 2 4 वाले रैखिक समीकरण है। उसमें ऑलरेडी हमने 4 5 वीडियो अपलोड कर दिए, आप उसे जाकर जरूर विजिट करिए। और अब उसी उसी सीरीज में एक नई वीडियो है, इसमें भी इम्पोर्टेंट 3 4 क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप पूछने के चांसेस भी हैं। ये भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तो आप जितने भी सवाल एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप जैसे सवाल को जितना समय में मतलब कि बहुत कम समय के अंदर ही आप कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अच्छा, आप देखते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। कह रहा 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है कि संपूरक कोण। सबसे पहली बात है कि आपको समझना होगा कि संपूरक कोण क्या होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, संपूरक कोण एक होता है पूरक कोण। दोनों बातें आपको याद रखनी है, संपूरक कोण पूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है 2 कोणों का योग, मतलब कि ऐसा या फिर कोई भी 2 कोण है, 2 कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसे हम संपूरक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा 2 कोण आपके पास है, उन दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 180। पूरक का मतलब होता है 2 कोणों का सम कितना होना चाहिए, 90। यहाँ 90 और यहाँ पर कितना, 180। अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको से कहूं कि एक कोण, देखो संपूरक बेटा, एक कोण 100 डिग्री का, तो इसका संपूरक बता दो। संपूरक का मतलब इसका दूसरा कोण जो होगा, दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो एक अगर 100 है, दूसरा कितना आ जाएगा, 80, तभी तो कहोगे दोनों का योग 180 होगा। इसी को हम कहेंगे संपूरक कोण। जैसे मान लो 50 डिग्री का, दूसरा कितने का हो जाएगा, 130 का, दोनों मिलाकर 180 होना चाहिए। या अगर हम कहें 31 डिग्री का, दूसरा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, ऐसे भी कर सकते हैं। 180 में 30 घटाओ कितना आएगा, 150। मतलब पूरक कोणों का मतलब होता है 2 कोणों का सम 90 डिग्री और संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का सम 180 डिग्री। इतना याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम क्या माने, वेरिएबल में हम एक्स वाई मान लें। इसका मतलब हुआ अगर हम 2 कोणों को मतलब कि अल्फा को हम एक्स मान लें, बीटा को वाई मान लें और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहला समीकरण हम प्रथम प्रश्न अनुसार यही बना सकते थे, x प्लस वाई बराबर 180। इसे समीकरण नंबर 1, क्योंकि कंडीशन ही है कि 2 कोणों को जोड़ने के बाद संपूरक कोण को हमने क्या माना, एक को x माना एक को y माना, तो दोनों का सम ही बता रहा है कि 180 होना चाहिए। मतलब कि संपूरक कोण का मतलब ही होना चाहिए 2 कोणों का सम 180। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर कह रहा है कि इसमें मान लेते एक बड़ा एक छोटा, हम x वाले को बड़ा मान लेते, y वाले को छोटा। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है, जो बड़ा वाला 36 अधिक है। इसे मान लेगा हमारे पास 10 रुपया है और तुम्हारे पास 4 रुपया, तो हम कहेंगे हमारे पास तुमसे 6 रुपया ज्यादा। कितना, 6 रुपया ज्यादा। देख के बता ही सकते हो 6 रुपया ज्यादा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम अपने वाले में 6 रुपया और ऐड कर लेंगे, तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। मतलब आपका और हमारा पैसा बराबर हो जाएगा। या तो हम इसमें से 6 रुपया घटा दें तो हो जाएगा बराबर, क्योंकि 10 में 6 घटाएंगे 4 4 बराबर। तो ऐसा कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। हम कह रहे हैं कि बड़ा वाला कोण मतलब ये वाला एंगल जो है छोटे वाले एंगल से क्या है, 36 अधिक है। ये 36 अधिक है, 36 डिग्री अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये वाला अधिक है तो हम 36 इसमें जोड़ देते हैं और बराबर लग। अब एक्स वाई को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। इसे मानोगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको विलोपन विधि बताया गया, जाकर वहां पर सॉल्व करिए। फिर भी इसमें हम बता देते हैं आपको। तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 180, x माइनस वाई बराबर कितना, 36 है। तो आप लिखना चाहते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या घटाने पर, कुछ भी जोड़ने पर लिखेंगे सही रहेगा। x प्लस वाई बराबर कितना, 180, और x माइनस वाई बराबर कितना लिखेंगे, 36। यही है ना दोनों विलोपन विधि से। अब y से कैंसिल हो जाएगा, x से जुड़ेगा 2x हो जाएगा, और 36 में 180 जोड़ोगे, सॉरी 180 में 36 जोड़ोगे कितना होगा, तो 6 8 3 11 और 2 1 1 2 216।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 8 16, 108। अगर x बराबर 108 हो जाएगा, यहाँ रख दो 108 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 36। तो पहले से 108 को उधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा माइनस 108। अभी क्या करोगे, 36 में से 108 घटाओगे, 36 गुना 72, 36 में 108 हो जाएगा माइनस 72 आएगा। तो x बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा, x बराबर 72 आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था। इस सवाल में वहां पर रखिएगा माना पहला को माना बड़ा कोण x से छोटा कोण y है। फिर x प्लस वाई बराबर 180, क्यों, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। पहले को द्वितीय प्रश्न अनुसार लिख सकते हो कि छोटा कोण बड़ा कोण से अधिक के प्रश्न अनुसार लिख दो, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें देखिए क्या कह रहा है 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। फिर कह रहा है 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना है 520 रुपया है। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्या है। इसमें देखिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, जैसे अगर हम आपसे कहें बाजार में आप जाइए, ठीक है ना, 2 कुर्सी लेते आइए और 2 कुर्सी और फिर बाद में 3 मेज का दी लेते आइए, कुछ भी कर सकते हैं, 3 मेज लेते आइए। तो आपने कहा कि भैया ऐसा है कि अब कुर्सी का, अब सोचेंगे कुर्सी कितने का आता होगा। तो मान लीजिए कुर्सी 100 रुपए का आता है, तो 100 रुपया ये 2 कुर्सी लेंगे और फिर कहेंगे मेज कितने का आता था, मेज कम से कम 200-250 रुपए का आता होगा। तो मान लीजिए 200 रुपए का मेज आता है। आप कहेंगे भैया जी ऐसा करिए 100 दुआएं 200 और प्लस 3 दूनी 600, कुल मिलाकर 800 रुपया में दे दीजिए, हम लेते हैं। अगर मेज का दाम 200 रुपया रहेगा, मतलब तो 3 मेज का दाम 600 रुपया जाएगा, मतलब एक मेज का दाम 200 रुपया अगर है तो 3 मेज का दाम 600 रुपया हो जाएगा। अगर एक कुर्सी का दाम 100 रुपया तो 2 कुर्सी का दाम 200 रुपया, कुल मिलाकर खर्चा कितना आ जाएगा 800 रुपया। मतलब खर्चा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मतलब कितनी कुर्सियां खरीदी और कुर्सी का दाम कितना, या फिर मेजें कितनी खरीदी और मेज का दाम कितना, तो ही टोटल खर्चा में पता चल सकता है। क्योंकि अगर हम जैसे मान लो यहाँ पर 2 कुर्सी था तो कुर्सी का जो मूल्य था, देखो ध्यान से हमारे पास खर्चा कैसे आया, हमने खर्चा कैसे बताया, हमने इसलिए बताया कि हमारे पास क्या था, 2 कुर्सियां थी और हर कुर्सी का मूल्य कितना 100 रुपया, हर कुर्सी का मूल्य कितना 100 रुपया। यहाँ पर 3 मेज है, हर मेज का मूल्य कितना 200 रुपया। 3 दूना 600 रुपया उधर आ गया, 200 रुपया इधर आ गया, तो का सम करके 200 रुपया इधर आ गया, कुल मिलाकर कितना आ गया 800 रुपया आ गया। अब आपको भी समझना है कि आपको क्या करना है, 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया और 6 कुर्सी तो 10 मेजों का मूल्य कितना 520 रुपया। एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य क्या है, तो आपको कुर्सी और मेज का मूल्य पता नहीं है, तो किस लिए आप 2 चर वाले रेखीय समीकरण पर, इसीलिए ना कुर्सी का मूल्य मानिए और चेयर का मूल्य मानिए, मतलब सॉरी कुर्सी चेयर देखिए मेज का मूल्य मानिए। तो यहाँ पर हम कुर्सी का मूल्य क्या मान लेते हैं या चेयर का मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपया, और मेज का मूल्य कितना मान लेते हैं 22 रुपया। एक बात बताओ, खर्चा हमें कैसे पता, 2 कुर्सी खरीदे थे अगर 100 रुपए का तो 200 रुपया, तो हम 100 रुपए का कुर्सी खरीदते हैं और 4 कुर्सी खरीद रहे हैं, कितना कुर्सी 4 कुर्सी। यहाँ पर लिख देना माना एक कुर्सी का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक मेज का मूल्य बराबर 22 रुपया। उसके बाद लिखना प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। अब एक बात बताओ, प्रथम प्रश्नानुसार में लिखोगे एक कुर्सी का मूल्य अगर 100 रुपया माने हो तो 4 कुर्सी खरीद के लेकर आ रहे, क्योंकि अगर हम 100 रुपए का एक कुर्सी था तो हमने 2 कुर्सी खरीदा 200 रुपया हुआ, तो 100 रुपए का अगर एक कुर्सी है तो 4 कुर्सी कितने का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का गुणा 100 में 200 आया था, तभी 4 का गुणा किसमें करेंगे 100, कितना आ जाएगा 4x। अभी क्या करें हम 7 मेज खरीद रहे हैं और एक मेज का मूल्य हमने कितना माना 22 रुपया, तो बताओ 7 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपया। टोटल खर्चा कैसे है, दोनों को ऐड करने के बाद आता है ना, तो प्लस लगाओ ऐड करो और दोनों का खर्चा कितना 360। क्लियर, इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी कह रहा है 6 कुर्सी तो 10 मेजों का मूल्य, 6 कुर्सी 6 के भाई एक बात बताओ भाई, एक कुर्सी का दाम 100 रुपया था, यहाँ पर कुर्सी का दाम कितना 100 रुपया, तो 6 कुर्सी का दाम 6x, यहाँ पर लिख देना द्वितीय प्रश्न अनुसार 6x और प्लस 10 मेज, एक मेज का दाम 22 रुपया, 10 मेज का दाम कितना जाएगा, एक मेज का दाम 22 रुपया, 10 मेज का दाम 10 रुपया और बराबर कितना लिखोगे 520। यहां तक क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको क्या करना, दोनों का गुणा करना, सॉरी
एक्स वाई का मान निकालने के लिए आप इसका गुणा इसमें का, इसका गुणा इसमें का, विलोपन विधि से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसे हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 6 4 का एलसीएम कितना होगा 12, इसे भी 12 बना दे, इसे भी 12 बना दे। इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, इसे 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो ऐसा यही कर लेते हैं। इसमें 3 से गुणा कर दे और इसमें 2 से गुणा, ठीक। 3 से गुणा करेंगे 3 चौके 12x, 3 का गुणा 7 में करेंगे 3 सत्ते 21y, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है ना, 4 6 का एलसीएम 12, तो 12 दोनों को बनाना बराबर हो जाएगा। 3 से इसमें गुणा कर, 2 से इसमें गुणा, बराबर हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 सत्ते 21y बराबर 3 का गुणा 36 में करो, 3 6 का 18, 3 त्रिका 9 10। अब 2 से करो, 2 छक्के 12x, 2 दहा में 20y, 2 का गुणा 520 में करो, 5 दूना 10 मतलब 1040, घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो 20 में से, ये तो 12 12 कट जाएगा, 21 में से 20 जाएगा, 1 y मतलब y आएगा, और 1080 में से 1040 घटाओ कितना आएगा 40, y बराबर 40, मतलब मेज का मूल्य 40 रुपए। बहुत सस्ता मेज है, बहुत ज्यादा सस्ता है। अच्छा अब देखो हम क्या निकालने, मेज का मूल्य पता होगा, कुर्सी का निकालते हैं। कुर्सी के लिए समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या, 4x + 7y बराबर कितना 360। x y का दाम पता है, ठीक, y का मान पता है, 4x + 7y की जगह क्या लिखेंगे 40, 7 × 40 बराबर क्या लिखोगे 360। 7 चौक 28, तो 4x बराबर हो जाएगा, इस 7 चौक 28, 280 को उधर लेकर जाओ, 360 - 280, एक स्टेप तुमने छोड़ दिया, एक स्टेप अप कर सकते हैं, ठीक है। 4x बराबर हो जाएगा 360 में से 280 घटाओ कितना आएगा, 20 इधर का 60 इधर का, कितना आ जाएगा 80, x बराबर कितना आ जाएगा 20। 4 से भाग करोगे x बराबर 20, मतलब कुर्सी भी बहुत सस्ती है, 20 रुपया एक कुर्सी। अगर चेक करना है सही है गलत तब चेक कर सकते हो। 20 रुपए की कुर्सी 4 कुर्सी कितने की, आप कहोगे 80 रुपए की, 20 के 80, और 7 मेज, एक मेज का 40, 7 चौक 28, 280 जोड़ो, 280 में से जोड़ोगे 360, बिल्कुल राइट है। इस तरह के भी सवाल पूछे गए और ये 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया, तो इसे बहुत अच्छे से करके जाइए। बहुत आसान सवाल है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें देखिए कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उससे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये पूछ रहा है। देखो जैसे मान लेते हैं कहने का था कि 10 प्रश्न है, आपको एक टेस्ट देना, 10 प्रश्न हम बता दिए कि ऐसा है, ये अगर जितना प्रश्न सही करोगे उस पर तुम्हें 3 नंबर मिलेगा या 4 नंबर 5 नंबर मिलेगा, कुछ भी। सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, सही पे 5 नंबर, और गलत करोगे तो 2 नंबर कटेगा, गलत करोगे तो 2 नंबर कट देगा। तो आपने क्या किया, आपने 6 क्वेश्चन सही कर दिए और 4 क्वेश्चन गलत। अच्छा 6 क्वेश्चन जब सही करेंगे तो एक क्वेश्चन पे अगर हम 5 नंबर दे रहे हैं सही क्वेश्चन पे, तो 6 क्वेश्चन करेंगे तो हम 2 भाग में तोड़ देते हैं, 6 1 4। अगर आपने 6 क्वेश्चन सही किए तो 5, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिला, तो 6 क्वेश्चन सही किए, 6 क्वेश्चन सही किए, एक क्वेश्चन पे कितना नंबर 5 नंबर, तो 6 पंचे कितना नंबर मिल जाएगा आपको 30 नंबर। सही। लेकिन आपने गलत देखो, गलत पे कितना नंबर कट रहा है 2 नंबर कट रहा है, मिल नहीं रहा कट रहा है। गलत पे कितना नंबर कट रहा है 2 नंबर, और अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो 4 को गुणा 2 में 4 गुना कितना हो जाएगा 8 नंबर, आपके कट जाएंगे। इसका मतलब आपको कितना नंबर मिलेगा 22 नंबर। मतलब जो नंबर आपको मिल रहा है ना, आपने कितना प्रश्न सही किया और कितना प्रश्न गलत किया, और हर एक प्रश्न में कितना नंबर मिल रहा है। देखो कितना प्रश्न आपने सही किया 6 प्रश्न, और कितना नंबर मिल रहा है कि प्रश्न पे 5 नंबर, तो आपको गुणा करके कितना नंबर मिला 30 नंबर। तो इसे हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास एक गलत प्रश्न है एक सही प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें मानना क्या है कि ना, माना लिखोगे माना सही प्रश्न यक्ष थे, सही प्रश्न यक्ष तथा गलत प्रश्न कितने हैं, गलत प्रश्न। सही प्रश्न यक्ष तथा गलत प्रश्न y है। मतलब आपने सही प्रश्न कितना मान लिया x तथा गलत प्रश्न कितना मान लिया y। एक बार बताओ, आपको 40 नंबर मिल रहे हैं, कितना नंबर मिला 40 नंबर, मान लेते हैं आपको 40 नंबर ये मिला, लेकिन कब मिला, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, तो आपने सही उत्तर कितने लगाए हैं, x लगाए हैं, मतलब सही प्रश्न कितने किए x। अगर x प्रश्न सही किए
मतलब ये प्रश्न सही किए और इस पे आपको 3 नंबर मिले। आप 6 प्रश्न सही किए थे और सब पे कितना नंबर मिला था 5 नंबर, तो 6 पंच आपको 30 नंबर हुआ। तो आपने क्या किया, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते। मतलब अगर आपने x प्रश्न सही किया तो x पे 3 नंबर मिलेगा तो 3x हो जाएगा। जैसे अगर आपने 6 प्रश्न सही किया था और हर एक प्रश्न में 5 नंबर मिला तो 6 पंच 30 नंबर हुआ था। वैसे सेम यहाँ पर प्रोसेस है कि आपने प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब सही उत्तर आपने कितना किया x, और x पे अगर आपको प्रत्येक पे 3 नंबर मिला तो 3 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 3x नंबर मिलेगा यहाँ पर। फिर क्या हुआ, तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। मतलब कि अगर आपने गलत प्रश्न को y माना, अशुद्ध को y माना है, तो अगर 1 अंक कट रहा तो 1 का गुणा y में करेंगे तो y हो जाएगा, कट रहा तो माइनस बराबर बचा। इसे हम समझाएं दोबारा। इस बात को हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपने 6 प्रश्न सही किया तो हर एक प्रश्न में 5 नंबर मिला तो 6 पंच कितना हुआ 30। तो वैसे यहाँ पर आपके प्रश्न कितने सही है x, और हर एक पे कितना नंबर मिला 3 नंबर, तो 3 का गुणा x में करेंगे 3x। वैसे यहाँ पर 4 गलत किए थे, 4 प्रश्न गलत किए थे, हर एक प्रश्न में कितना नंबर कट रहा तो 2 नंबर, तो 4 दूना 8 नंबर कटा। वैसे आपने प्रश्न कितने गलत किए y, और हर एक नंबर पर कितना कट रहा कहाँ गया 1 नंबर कटा दिए, तो y का गुणा 1 में करेंगे कितना 1 y, और बराबर आपको नंबर कितना मिला 40, जिससे यहाँ पर नंबर कितना मिला था 22। ये समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। दूसरा देखिए, ये तो प्रथम प्रश्न अनुसार लिखेंगे आप, ठीक। यहाँ पर सेकंड द्वितीय प्रश्न अनुसार, द्वितीय प्रश्न अनुसार में क्या लिखेंगे, कह रहा कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, मतलब अगर एक प्रश्न सही किया तो सही उत्तर पे 4 अंक मतलब 4x नंबर मिलते। कितना नंबर मिलते उसे 4x। और फिर कह रहा कि तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटते। अशुद्ध मतलब गलत प्रश्न थे, अगला प्रश्न में नंबर कितने मिले हैं, कितने कट हैं y का, मतलब कितने प्रश्न आपके गलत है y प्रश्न, और कट कितने नंबर है 2 प्रश्न, 2 नंबर कटे, तो मतलब y प्रश्न में अगर 2 नंबर कटेंगे तो कितना नंबर कट जाएगा 2y। जैसे हमने कहा कि 2 गलत कर रहे, 2 नंबर मतलब कि हर एक प्रश्न पे 2 नंबर गलत हो रहा है, और 4 प्रश्न आपने गलत किया तो नंबर कितना आपका कटा, क्योंकि 4 प्रश्न गलत किया और 2 नंबर कटा, 4 दूना 8। यहाँ पर y प्रश्न गलत किया, नंबर कितने कट रहे 2, इसका मतलब कितना कटेगा 2y, और माइनस बराबर कितना हो जाएगा 50 नंबर। बस इसे सॉल्व कर लो, इजी प्रोसेस है। देखो अभी तुम या तो 2 इसे 2 बना दो, या तो इसे 2 बना दो, 2 2 से कट जाएगा भी, या तो बराबर कर लो जो इच्छा करे। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 4 3 12x, 4 गुणा y में करेंगे कितना होगा 4y, और 4 गुणा 40 में करेंगे 160 हो जाएगा। 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12x, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6y, और 3 का गुणा 50 में करेंगे 50 3 150। घटा दीजिए, माइनस 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 ये खत्म, ये माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 जाए कितना आएगा 2y, और 160 में से 50 जाए कितना 150 जाए कितना आएगा 10 आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। एक आसान प्रोसेस है, इसमें कुछ खास करना भाई। 6 में से 4 घटा, अरे 6 में से 4 तो घटाना आता है ना, 6 में से 4 2, 60 में से 150 घटाओ कितना आएगा 10 आएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग करो कितना आ जाएगा 5। अब y का मान समीकरण नंबर 4 इसमें रख दो, इसमें रख दो, अगर इसे 1 मानो इसे 2 मानो किसी में रख दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, y का मान हम इसमें रख देते, इसी में रख देते 4x माइनस 2 गुणे 5 बराबर 50 है, ठीक है 50। तो 4x माइनस 5 दूना 10 बराबर 50, तो 10 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 50 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60/4 मिला जुला कर 15। मतलब आपने 15 प्रश्न तो सही किए और 5 प्रश्न गलत किए, टोटल प्रश्न पूछ रहा कितने हैं 15 5 20 प्रश्न है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते तो सही गलत थे भी सही चेक कर सकते हैं। सिर्फ 15 प्रश्न सही किए, हर एक प्रश्न में 3 नंबर मिला था, 15 3 45 नंबर मिलेगा। और 5 प्रश्न गलत किए, हर प्रश्न में कितना नंबर कटा 1 नंबर, 5 नंबर कट जा रहा, आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा 40, जो कि कहाँ दी यहाँ भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी ठीक है। अच्छा अगर शायद मतलब पिछले साल पूछा था कि पिछले साल पूछा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है।